हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक? तो भाई सुनाओ, क्या कुछ चल रहा है तुम्हारा आजकल? सब बढ़िया? ठीक है। तो भाई आपको पता है जैसे कि आपका हरियाणा में सीईटी आ गया, ठीक है, और आपके जैसे कि एसएससी कैलेंडर लॉन्च कर दिया आपका, तो आपके अभी मतलब कि मार्च अप्रैल से काफी सारे एग्जाम शुरू हो जाने वाले, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था एक्चुअल मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम आगे करेंगे। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका काफी यूजफुल टॉपिक है, जो कि आपका लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे अब हरियाणा का आ रहा है, हरियाणा का भी अब कह रहे हैं कि जैसे कि भाई फिक्स सिलेबस कर देंगे तो फिक्स कंटेंट वगैरह डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ पे जैसे कि आज से पहले साइंटिस्ट जैसा पेपर आ जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब की बार। आपका मतलब कि पैटर्न और फिक्स सिलेबस वगैरह सब कुछ डिफाइन करके चलेंगे, मतलब कि अभी चेयरमैन वगैरह कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। और मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होने का भी मतलब कि पूरा पूरा चांसेस है, सब कुछ ठीक ठाक रहा ऊपर वाली की दया से। तो सीईटी की तैयारी कर लो अच्छे से। और भाई एसएससी के भी काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं अब की बार, तो मतलब कि दिल्ली पुलिस में भी हेड कांस्टेबल वगैरह भी आने वाले, ठीक है। आप कैलेंडर में जाके चेक करोगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा था हमारा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज 6,000 वाज लेंट आउट एट 10% पर एनम एंड रेस्ट अमाउंट एट 20% पर एनम। मतलब 6,000 रुपए तो उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा ए मान लो, एक हिस्सा बी मान लो, ठीक है। एक हिस्सा क्या मान लो? ए, ए रुपीज। दूसरा हिस्सा आप क्या मान लो? बी रुपीज। जो ए रुपए वाला जो हिस्सा है वो ब्याज पे दिया जाता है 10% पर एनम, वहां से ब्याज कलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक साल में मतलब कि उसका रेट बता रखा आपको 10% पर एनम। तो 10% किसके ऊपर होगा? ऑन रुपीज ए। भाई 10% किसका? ए पार्ट का। ए पार्ट क्या? रुपए। तो मतलब कि इसका बेस क्या चल रहा है? रुपए चल रहा है। जो बी पार्ट था आपका वो दिया गया आपको 20% पर एनम, उसका रेट क्या? 20%। तो 20% किसका होगा? बी रुपए का ही होगा। देखो ये भी आपका रेट है, ये भी आपका रेट है, तो इस दोनों को आप मिलाओगे, आपके पास बैठेगा 6,000। तो 6,000 पे एक साल का ब्याज कितना चल रहा है? मतलब 6,000 का भी यहाँ पे रेट ही लिखा है, क्योंकि एलिगेशन आपका इक्वालिटी पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेट है तो यहाँ पे 6,000 का रेट आएगा। तो अब 6,000 का रेट कैसे लगेगा? देखो आपसे कह रहा है कि आगे जा कह रहा है कि इन 4 ईयर द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द अमाउंट कलेक्टेड हुआ 3400 रुपए। दोनों अमाउंट को मिला दिया जाए तो मतलब 6,000 बन जाएगा आपका, ठीक है। उनसे मतलब कि 4 साल में 34 रुपए वो ब्याज कमाता है। तो 6,000 पर 4 साल में 3400 रुपए ब्याज कमाता है, ठीक है। तो उसका रेट नहीं निकाल सकते आप। तो आपसे ये पूछा गया कि 10% पर जो मतलब पार्ट दिया गया था, जो ए पार्ट दिया गया था, वो कितना रुपए था, ठीक है। मतलब ए पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला 6,000 का आपको क्या चाहिए भाई? 6,000 का आपको यहाँ पे रेट ही चाहिए, ठीक है। कि 6,000 रुपये पर ईयर कितना रुपए, वो कितने परसेंट ब्याज ले रहा था, ठीक है। तो देखो आपसे डाटा दिया गया है कि टाइम कितना दिया गया है? 4 साल। इंटरेस्ट कितना दिया उस 4 साल का? सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पे 3400 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 6,000। तो आप रेट नहीं निकाल सकते? रेट आर का वैल्यू पर एनम। फिर देखो ये पर एनम, ये पर एनम, ये पर एनम में चाहिए तो वो तो होता रेट होता है सर, वो आपको वहां से रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता था आपका सिंपल इंटरेस्ट का, क्या? प्रिंसिपल पी आर टी अपॉन 100। इसको लगा लो या भाई सीधा सीधा देख, ये फॉर्मूला वगैरह रखना याद कर, बंद कर दो, ठीक है। तो ही ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला वगैरह याद करना आप कर दो बंद, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कि थोड़ा माइंड पावर से काम किया करो। देखो सुनो मेरी बात, सीधा सीधा यहाँ से दिखा रखा है 4 साल में कितना ब्याज लगा? 3400। तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा? 3400/4 मानते हो? अच्छा ये ब्याज कितने पे लग रहा है? 6,000 पे। 6,000 पे लग रहा है। परसेंटेज में काउंट करने के लिए 100 से गुणा और कर दोगे, ठीक है डियर। अच्छा ये 4 और 6,000 आपस में गुणा हो जाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक। या आप जैसे कि आर यहां से निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, टाइम अपोन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो अपोन में जाएगा, इधर आएगा तो, और टी भी अपोन में जाएगा, तो ये टाइम रहा, ये पी रहा, ये 100 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से वही बात बनेगी और वैसे वही बात बनेगी। इनको काट पीट के आप देखो क्या आता है तुम्हारे पास। 2 0 काटे यहाँ से फटाफट से, 1 0 से 1 0 कट गया तुम्हारा, ये 2 पे कट गया, 17 पे कट गया, तो नीचे रह गया तुम्हारा ये 2 से और काट दो एक बार इसको,
ठीक है 170 को, 85 दूनी 170, तो 85.6 बचेगा यहाँ पे। 85/6 का मतलब क्या होता है 14 एंड 1/6%। तो इसका मतलब कि दोनों को मिला के 6000 का जो रेट आ रहा था, 6000 पे एक साल में कितना ब्याज कमा रहा है 14 एंड 1/6%। ठीक है, अब आपको सिखा रखेंगे गैप लो फटाफट से। देखो गैप क्या आएगा, यहाँ से देखो कितना आएगा 4 एंड 1/6। अच्छा जैसे कि अभी आपके सामने 20 के अंदर से भाई 14 एंड 1/6 घटाओ, ठीक है, तो कैसे घटाओ, बच्चों की तरह नहीं घटाना। देखो घटाने की ट्रिक होती है, सब्ट्रैक्ट करने की ट्रिक ये है कि 20 के अंदर से ये घटाना, तो इससे देखो ये क्या आपका फ्रैक्शन नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है ना, तो आप ऐसा करो इस फ्रैक्शन से अगला जो कंप्लीट नंबर है वो 15 है, सीधा वो घटा दो। तो 20 के अंदर से 14 एंड 1/6 घटाना मतलब 20 के अंदर से आप 15 घटा दो, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इन दोनों गैप कितना है 5, उसको यहाँ पे लिखो, इसको एज इट इज यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते इनको, मतलब कि जो फ्रैक्शन वाले से अगला नंबर एक नंबर बढ़ा के वो लिख दो। जैसे 20 के अंदर से अभी 14 सही 1/6 घटाना है, तो 14 से 1/6 मत घटाओ आप 5 मतलब कि 15 घटा दो। 14 से अगला क्या है 15, 15 आपने घटाया क्या बचा 5 बचा। अब 1 का और 6 का गैप कितना है 5 है, ठीक है, तो 5 को ऊपर लिख दो, 6 को एज इट इज नीचे लिख दो, तो ये एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना ही आएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से आप सोल्व कर लेना, आपके पास उसका रेशियो आएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से थोड़ा नीचे जा रहा है बोर्ड, ठीक है, तो मैं इसको वो कर रहा हूँ इरेज। वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि ये 14 से 1/6 कैसे आया तुम्हारा, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये रेशियो क्या आएगा तुम्हारा, ये 30 35 35/6, या एक पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, 35/6, ये 6 24 और 1 25/6, इनका रेशियो कितना आएगा 6 से 6 कट जाएगा 7 और 5, तो 7 एंड 5 का रेशियो आया। तो टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, देखो यहाँ पे आपका बैठेगा टोटल अमाउंट, ठीक है। ये आपके पास जो रेशियो आ रहा है, किसका रेशियो आ रहा है, ये आपका आ रहा है ए का और बी का रेशियो, ठीक है। रेशियो आ रहा है इतना, तो टोटल कितना बैठ रहा है ए और बी, यहाँ से 12, ए और बी 12 थोड़ी था, कितना था 6000, कितने से 5 से 60, 500 से गुना, तो ये वाला पार्ट कितना था 500 से गुना कर लो, ये वाला पार्ट भी 500 से गुना कर लो, तो 7 5 3500 रुपये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कि 10% पर एनम पर कितना रुपये दिया गया था 3500 रुपये दिया गया था, ठीक है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। देखो भाई इससे अगला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि जैसे कि एक पार्क है, पार्क के अंदर भाई इतनी कबूतर बैठे, इतने मतलब कि तुम्हारी बकरियां चाबी ऐसे, इतने खरगोश ऐसे ऐसे करके, मतलब कि एक ऐसी चीज होती है जिसके मतलब कि 4 पैर होते हैं, एक के 2 पैर होते हैं, तो टोटल हेड काउंट करा देगा, टोटल पैर काउंट करा देगा, पूछ लेगा 2 पैर वाले जिनावर कितने थे, 4 पैर वाले जिनावर कितने थे। या कई जैसे कि पार्क होता, पार्किंग में मतलब कि 2 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, टोटल उनको मतलब व्हीकल बता देगा आपको, इतने व्हीकल चल रहे हैं, और भाई टोटल उनके व्हील काउंट करा देगा। आपसे पूछेगा 2 व्हीलर कितने हैं, 4 व्हीलर कितने हैं, ठीक है। तो ये काफी मतलब कि फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप करेंगे। देखो इसको एक सिंपल तरीके से कर सकता है, अभी एलिगेशन वाले तरीके से कर सकता है, अभी एलिगेशन चल रहा है, एलिगेशन से बताऊंगा मैं, ठीक है, सिंपल से बता दूंगा। तो अगर क्वेश्चन पे आते हैं भाई, आ जाओ। वो कह रहे हैं इन द ग्राउंड देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर, कुछ 2 व्हीलर है कुछ 4 व्हीलर है, ठीक है। इफ व्हील आर काउंट दीज आर 520, अगर मतलब पहियों को गिना जाए, व्हील को काउंट किया जाए तो वहां पे वो 520 बैठते हैं, बट ग्राउंड गार्ड ऑफ पार्क टोल्ड दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल, कि व्हीकल को काउंट किया जाए तो 175 है, उनके टायर का काउंट किया जाए तो 520 बैठ रहे, तो आपसे नंबर ऑफ 2 व्हीलर पूछे जाते हैं कि भाई 2 व्हीलर कितने वहां पे, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, ठीक है, कि टोटल व्हील कितने, टोटल व्हील आपके 520, टोटल व्हीकल कितने हैं, व्हीकल आपके डियर कितने 175, ठीक है। तो आपसे 2 व्हीलर पूछे गए हैं, वहां पे 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर कितने, ये चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो अभी आता हूं मैं,
देखो सुनो मेरी बात, आपके पास क्या है भाई, ये टू व्हीलर है, जिसके पास टू व्हीलर, ठीक है, और एक आपके पास है फोर व्हीलर। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है, ये चार पहिए है, ठीक। चलो टोटल व्हीकल कितने आपके, 175। मान लो सपोज कर लो, सपोज कि 175 के 175 क्या हो जाए तुम्हारे, टू व्हीलर हो जाए, मतलब कि टू व्हीलर हो जाए तो टोटल कितने व्हील हो जाएंगे, 175 के 175 कितने हो जाए तुम्हारे टू व्हीलर, तो टोटल व्हील कितने हो जाए तुम्हारे, ये टोटल व्हील की बात कर रहा हूँ, टोटल व्हील्स, ठीक है। तो सर 175 दूनी कितना हो जाएगा, 150 दूनी 350, ठीक है, 350 इफ 175 आर टू व्हीलर, इफ ऑल 175 आर टू व्हीलर, ठीक है, आर टू व्हीलर, 175 टू व्हीलर हो गए, टोटल कितने व्हील बैठ गए आपके, 350 बैठ गए। अगर 175 के 175 फोर व्हीलर हो जाए तो कितने बैठेंगे तुम्हारे, 700 टोटल व्हील, इफ ऑल 175 आर फोर व्हीलर। तो देखो 175 आर टू व्हीलर, मतलब कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, टू व्हीलर है, 175 टू व्हीलर, ये क्या 175 टू व्हीलर, 175 फोर व्हीलर, ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लो, फोर व्हीलर। तो यहाँ पे बेस क्या आपका फोर व्हीलर, यहाँ पे बेस क्या आपका टू व्हीलर, तो जो रेशियो आएगा आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर का आएगा, मतलब उनके नंबरों का आएगा, ठीक है। चलो आपसे कहा गया टोटल 175 आपके जो व्हीकल, तो उसमें टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर है, मतलब उनका मिक्सचर देखा जाए तो टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का जो मिक्सचर देखा जाए, उस मिक्सचर का जो अगर आप टोटल व्हील काउंट करके चल रहे हो, ठीक है, वो आपको बताया कितना बताएगा आपको टोटल व्हील 520। देखो सुनो मित्रों, टू व्हीलर थे 175 के 175 टू व्हीलर हुए, इतने पहिए बने, 175 आपके फोर व्हीलर हुए, इतने पहिए बने, 175 मतलब कि आपके टू व्हीलर भी आए फोर व्हीलर भी आए, मतलब मिक्सचर बना, तो इतने पहिए बने, ठीक है। और मिक्सचर को रखते हैं बीच में आप रखते हो आप, तो यहां से आप देखो कितना गैप चल रहा है भाई, ये 150 170, ये कितने का डियर, ये 180 का गैप चल रहा है आपका, तो कितना आ गया 18:17, ये किसका है, नंबर ऑफ व्हीकल, रेशियो किसका है, नंबर ऑफ व्हीकल, क्योंकि बेस क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हीकल चल रहा है, ठीक है। चलो तो 18 टू व्हीलर है तो 17 फोर व्हीलर, टोटल कितना हो गया 35, टोटल कितने व्हीकल हो गए 35, टोटल व्हीकल 35 थोड़ी थे, कितने थे आपसे बोला गया, कितना बोला गया आपको, अबे कितना बोला था, 175 बोला था, ठीक है, तो कितने गुना हो गया देख लो, 5 गुना, 175 आपको क्या है गिवन है, कितना कर रहे हो सर 5 टाइम कर रहे हो आप, अगर 5 टाइम्स को कर रहे हो तो डियर टू व्हीलर को क्या 5 टाइम कर दो, फोर व्हीलर को भी आप 5 टाइम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 90, तो 90 चल रहे थे आपके टू व्हीलर, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यूसली आपको रोज लेटेस्ट जो वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा, और आप मतलब इसको एंजॉय करते रहो, ठीक है, और भाई पढ़ते रहो अच्छे से, और अब की बार सीईटी को उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे आ नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ डियर, थोड़ा इसको 5 से गुना करोगे 90 व्हीकल आपके क्या आ जाएंगे आंसर, छाप दो इसे, फोर व्हीलर के 17 को गुणा कर लो, 17/85, ठीक है। यहाँ से एक बार आप स्नैप कर लो फिर आगे चलेंगे, कर दो शेयर कर दो करो भाई, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो।
डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, यहाँ से आप तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी की भी तैयारी करो, इंस्पेक्टर ही करो, सीईटी करो, रेलवे करो, बैंक की करो, किसी भी करो, अच्छे अच्छे एक से एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वादा है मेरा आपसे, क्योंकि दया की फौज करेगी मौज। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं अभी। वो कह रहा है इन माई बिग पॉकेट देयर आर ₹25, कि मेरी जेब में 25 रुपए है, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा कोइन। मतलब कि मेरी जेब में पैसे टोटल अमाउंट काउंट किया जाए तो 25 रुपए हैं, ठीक है। वो 25 रुपए कैसे बने कि मेरी जेब में 20 के और 50 के सिक्के केवल 20 के या 50 के सिक्के हैं, और उनको मिला के जितने भी सिक्के हैं टोटल ओवरऑल उसने कहा कि एंड देयर आर टोटल 80 कॉइन्स ओनली, और टोटल वो काउंट किया जाए 80 कॉइन है, ठीक है। तो आपको ये बताने की 50 पैसे कितने कॉइन थे, मतलब कि ये था कि भाई चल क्या रहा है क्वेश्चन में कि कुछ कॉइन 50 के, कुछ कॉइन 20 पैसे के, 50 पैसे के 20 पैसे के, ठीक है। ओवरऑल आपके 80 कॉइन है। इन 80 कॉइन का जो वर्थ बैठता, मतलब पैसा बैठता, कितना बैठता, 25 रुपये बैठता है, ठीक है। तो 25 रुपये किससे बने, 50 पैसे और 20 पैसे के कॉइन से। टोटल कॉइन की संख्या कितनी आपकी 80, तो आपसे पूछा गया 50 पैसे के कॉइन कितने। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। देखो ये 20 पैसे का कॉइन है, ये डियर 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है। टोटल कॉइन कितना आपके 80 है। अगर 80 के 80 तुम्हारे, अगर 80 के 80 आपके मैं 20 पैसे का कॉइन कर दूं तो टोटल कितना पैसा बैठेगा बताओ। 8 दूनी 16, 1600 पैसा, ठीक है। मतलब कि एक 80 के 80 कॉइन किसके हो गए, 20 के हो गए। अगर 80 के 80 कॉइन कितने हो गए, 50 के हो गए, तो टोटल कितना पैसा बैठेगा, 8 40, 4000 पैसा यहाँ से, 1600 पैसा यहाँ से। वैसे टोटल पैसा कितना दे रखा, देखो आपसे टोटल अमाउंट दे रखा रुपए में। अगर ये पैसे नहीं ये पैसे तो यहाँ पे कितना आएगा, पैसे में आएगा। तो 25 रुपए का कितना पैसा होता है, 2500 पैसा। तो एक से बड़ा एक से छोटा है, ठीक है। तो टोटल गैप यहाँ से काउंट कर लो आप, तो कितना आ जाएगा भाई, 1600, ये तुम्हारा 900 आ गया, ये तुम्हारा 1500 आ गया। अब बात ये आती है सर, ये रेशियो जो आएगा यहाँ से काटोगे इनको, किस चीज का रेशियो आएगा बताओ, किसका रेशियो आएगा। रेशियो आपके पास है 5 और 3 का। तो रेशियो आया किसका है, देखो रेशियो आया सर बेस का। बेस क्या था कि 80 के 80 20 पैसे कॉइन, 80 के 80 50 पैसे के कॉइन। तो मतलब 20 पैसा और 50 पैसा तुम्हारा क्या चल रहा है, बेस चल रहा है। तो इसका मतलब जो आपका रेशियो आएगा वो पैसे का ही आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का। कि 20 सारे के सारे क्या है 80 कॉइन्स किसके, 20 के। तो 20 के कॉइन और 50 के कॉइन, तो रेशियो क्या आएगा, कॉइन्स का, नंबर ऑफ कॉइन्स का, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, यहां से टोटल कॉइन्स तुम्हारे कितने बैठ रहे हैं, 8 कॉइन थोड़ी थे, कितने थे, 80 थे। 10 से गुणा, तेल कितने से, 10 से, ये भी डियर कितने से, 10 से। आपसे कितने का पूछा, 50 का। 50 का कितना हो गया, 30 कॉइन्स थे 50 के, ठीक है। 50 पैसे कितने कॉइन निकले, 30 छापिएगा। देखो कुछ एक को बेस में दिक्कत आ सकती है। मैंने क्या बोला, यहां से देखो बेस कैसे निकलता है, इफ ऑल 80 कॉइन्स आर ऑफ 50 पैसा। तो 80 कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स किसका, 50 पैसे का। ऐसे ही 80 क्या है, नंबर ऑफ कॉइन 20 पैसे का। तो बेस क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, कौन सा कॉइन, 20 पैसे का, 50 पैसे का, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसका जो रेशियो आएगा, नंबर ऑफ कॉइन आएगा, 20 पैसे का कॉइन और 50 पैसे का कॉइन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।